नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। हम दिल्ली के वीआईपी सीट्स की एनालिसिस के लिए जमीन से आपको रूबरू कराएंगे। लोगों का मूड क्या है ये जानने के लिए कैपिटल टीवी की टीम हर इलाके में जाएगी और वीआईपी कंस्टिट्यूएंसीज के बारे में पता लगाएगी। आज हमने अपना कंस्टिट्यूएंसी जो चुना है वो है नई दिल्ली। वही नई दिल्ली जहां राष्ट्रपति भवन भी है, प्रधानमंत्री मोदी का निवास भी है, तमाम लुटियन जोन भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, कर्तव्य पथ भी है। ये हिंदुस्तान का सबसे वीआईपी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं। क्या इस बार भी वो चुनाव जीतेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? ये जानने और समझने के लिए हमने नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसीज के अलग अलग इलाका में जाके वहाँ की सच्चाई समझने की कोशिश की है। केजरीवाल जी यहाँ पे काम किए? केजरीवाल ने तो नहीं करा, नॉट ओवर हियर। केजरीवाल को तो नहीं देंगे। जो देश का नहीं है, सनातन का नहीं है, धर्म का नहीं है, वो तो पूरे भाड़ में जाएगा। हमारे एरिया में तो बीजेपी का पक्ष है। हमें तो बीजेपी पे भरोसा है। केजरीवाल पे भरोसा मतलब ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सीनियर हूँ, बस में चढ़ता हूँ, कई बार तो मेरे को ही खड़ा रहना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल वो तो चोर है। कालीबाड़ी मंदिर के पास से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहां पर उसके पीछे में पूरा कालीबाड़ी का इलाका है और इन पूरे क्षेत्र में ये पता करेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल ने अब तक इन क्षेत्रों का जो इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल को आज यहाँ के लोग मानते हैं या फिर वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ खड़े हैं। पूरे इलाके का सर्वेक्षण करके ये बताएंगे कि किस तरीके से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल का माहौल है या फिर संदीप दीक्षित केजरीवाल का खेल बिगाड़ रहे हैं या प्रवेश वर्मा इस पूरे रेस में आगे दिखाई पड़ रहे हैं। कोई गरीबताई नहीं हटाया, ठेकेदारी तो दे दिया आपका स्कूल में, और उसमें पैसे मांगते हैं तो रोज रोटी नौकरी गरीबों के मिलता है। ईमानदार है या चोर है? चोर है, महाचोर है। कैसा माहौल चल रहा है यहाँ? यहाँ भाजपा को दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को? जी जी जी। आम आदमी पार्टी? नहीं नहीं केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव का माहौल है वो कैसा चल रहा है आपके क्षेत्र में? क्या स्थिति है? स्थिति तो ठीक है, टक्कर चल रही जबरदस्त। मतलब टक्कर में कौन थोड़ा सा आगे दिखाई पड़ रहे हैं? परवेश जी दिखाई पड़ रहे आगे। हमारे एरिया में तो बीजेपी का पक्ष है। मतलब आपको लगता है प्रवेश वर्मा इस बार बाजी मार लेंगे? हाँ जी। दिल्ली में तो सर अब देखेंगे, पर केजरीवाल को तो नहीं देंगे। तो नई दिल्ली विधानसभा सीट बेहद ही वीवीआईपी सीट है, क्योंकि एक तरफ प्रवेश वर्मा है, दूसरी तरफ संदीप दीक्षित है और बीच में अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से फंसे हुए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा सीट के गोल मार्केट में मैं मौजूद हूं और यहाँ पे काफी सारे बिजनेसमैन भी रहते हैं, कई सरकारी कर्मचारी भी रहते हैं। तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि उनके दिल में क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल बसते हैं या इस बार वो बदलाव की तरफ देख रहे हैं। इस बार फिर से केजरीवाल आ रहे हैं, लग रहा है? देखो कुछ नहीं कह सकते, 50-50 है। टक्कर है कांटे की पूरी। केजरीवाल जी यहाँ पे काम किए? केजरीवाल ने तो नहीं करा, नॉट ओवर हियर। नो, बदलाव चाहती हैं इस बार? एग्जैक्टली। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, उस बेटे पे भरोसा? अरे वो गलियां देखो ना, ऊपर राम नीचे मोदी, दूसरा कोई नहीं। अरविंद केजरीवाल वो तो चोर है। सारा काम खराब कर दिया, कहीं कमाई धंधा नहीं है, सारा तो रोडें टूटी पड़ी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरोजनी नगर में। नई दिल्ली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का ये इलाका सर्विस करने वाले और तमाम लुटियन जोन इस इलाके के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जनता क्या सोच रही है? क्या केजरीवाल को फिर से वोट देकर जिताएगी या फिर इस बार कोई और रिजल्ट आने वाला है? जनता क्या सोच रही है ये मैं आपको बताऊंगा। वही तो बट नेचुरल है। अब जैसे रिस्पांस लग रहा है जो उसने काम किए हैं, तो जैसे वो गया था और बाहर आया, उसी से पता लग रहा है कि चांसेस तो है ही नहीं।
चांसेस नहीं है। दैट इज एक्सट्रीम पॉसिबल। तो मुझे लगता है शायद इस बार कांग्रेस का टाइम है। शीला दीक्षित की याद आती है। शीला दीक्षित की इंदिरा गांधी की याद आती है। देखिए मुझे तो लगता है कि कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ जी। हमें तो बीजेपी पे भरोसा है। ये जब से केजरीवाल आया प्रदूषण प्रदूषण, पता कितने मजदूर लोग बेरोजगार हो गए, बेचारे रोटी के लिए मोहताज है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पर आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, जहां पे हमने लोगों से जाकर बातचीत की, वहां के मौजूदा हालात को समझा, जाना, परखा और समझने की कोशिश की कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। और आज इसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में समझेंगे। कर्तव्य पथ पर मैं मौजूद हूं और मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अलग अलग क्षेत्रों में गए, लोगों से बातचीत की, क्या समझ में आ रहा है सर, क्या दिक्कत परेशानी है? देखिए, मैं ओपनिंग ही बड़ा कंट्रोवर्शियल बात मैं कहने जा रहा हूँ जी। हमने हर इलाके के चप्पे चप्पे में लोगों से बातचीत की। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, ये बिल्कुल ग्राउंड से आभास हो रहा है। जो लोग पिछले 3 बार लगातार केजरीवाल को जिन लोगों ने वोट किया, वो इस बार हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। इवन जिन पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की इन्होंने का वादा किया, ग्राउंड में तो कुछ और है। केजरीवाल तो विश्वास के लायक ही नहीं है। लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमने अब तक केजरीवाल को वोट किया, लेकिन अब इस बार नहीं। और मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग इन सारी चीज़ों को कर रहे थे, कई सारे लोगों ने ये बताया कि दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर केजरीवाल के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इसमें लोकल्स नहीं बल्कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। कल हमने देखा कि किस तरीके से एक जगह एक व्यक्ति को पुलिस भी उठा के ले गई। क्यों? क्योंकि जो लोग वहां पे मौजूद थे, उनको आम आदमी पार्टी के लोग ही लोकल स्थानीय लोगों को भगा रहे हैं और पंजाब से और बाहर से लोगों को बुला करके वहां एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी टफ फॉर अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल 20-25 हजार वोट से हार जाएं तो इसमें कोई अब आश्चर्य की बात नहीं हो। बिल्कुल राजीव सर, आप भी कई जगहों पर गए, कई लोगों से बातचीत की। सर ने कहा कि सर को तो ये आभास हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट बचा नहीं पाएंगे। आपने क्या कुछ ग्राउंड में चीजों को समझा और आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये पूरे एरिया की बात दिख रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ जगह बहुत ज्यादा टफ है। जो उसका गढ़ हुआ करता था, अगर देखा जाए कि जो गढ़ अरविंद केजरीवाल का हुआ करता था, कालीबाड़ी वाला एरिया, उस एरिया में अगर देखें तो वहां पर भी प्रवेश वर्मा है जो एज लेते नजर आ रहे हैं। जिन पुजारियों को अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपए देने की घोषणा की महीने की, उसमें से कुछ पुजारी कह रहे हैं कि हम सनातन द्रोही को नहीं दे सकते, सनातन द्रोही को वोट नहीं दे सकते, जो देश के खिलाफ जाता है उसे वोट नहीं दे सकते। जब बातचीत की गई कि भाई कौन है सनातन द्रोही, कौन है देशद्रोही, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा केजरीवाल नहीं। केजरीवाल के अलावा किसी और पर विचार कर सकते हैं। तो किस पर विचार किया अभी तक? मतलब अभी तक विचार जो है भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा के ऊपर किया। ऐसी बातें उन्होंने बोली। मतलब कालीबाड़ी का इलाका जहां पर अरविंद केजरीवाल कभी पूरे वर्चस्व के साथ रहा करता था, उस कालीबाड़ी मंदिर से लेकर ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, जे ब्लॉक, एच ब्लॉक, उन सारे ब्लॉक्स में आज प्रवेश वर्मा इंटर कर चुके हैं। वो वहां पर जा चुके हैं और जिन कार्यक्रमों में प्रवेश वर्मा के ये लोग गए थे, उन्होंने ही बताया कि देखिए यहाँ 70-30 का रेशियो हो गया है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से साफ है, लेकिन वहां 70-30 का रेशियो हो गया है। 70% वोट प्रवेश वर्मा के पक्ष में चला गया और फिर 30% वोट ये अरविंद केजरीवाल के पक्ष। बिल्कुल सर, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरफा वोट अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रहा है, ना ही 50-50, कांटे की भी टक्कर नहीं है। सर समझा रहे हैं कि 70-30 का रेशियो, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक जो शगुफा छोड़ा कि 13,000 वोटर जो नए जोड़े गए, फर्जी नाम डाला गया है, ये मुझे लग रहा है कि केजरीवाल को भी आभास है कि इस बार वो चुनाव लूज कर रहे हैं। तो एक एलिबाई
जो चुनाव हारने के बाद जो ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है, इस बार मुझे लग रहा है कि हार के बाद अरविंद केजरीवाल कहेंगे भाई फर्जी वोटर्स का जो है संख्या जो है बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। खैर ये कहानी अलग है। मैं सरोजनी नगर इलाके में, वहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और तमाम ये जो लुटियन जोन आप देख रहे हैं, वो सारे इलाकों में जिस हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो केजरीवाल के विश्वास को लूज कर चुके हैं। हिज गेम इज ओवर। लोग उसके झूठ को समझ चुके हैं, लोग उसके झूठ को अब पकड़ भी रहे हैं। दूसरी चीज, जो ज्यादातर वोटर्स जो उनके आते थे, ये जो तमाम लुटियन जोन में जो घर हैं, घर के अंदर जो सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, जो सर्वेंट्स लोग रहते थे, वो भी नाराज हैं। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा जो नई दिल्ली के अंदर जिस तेवर के साथ शीला दीक्षित को इन्होंने पलटी की थी, वैसा ही माहौल आज वहां नजर आ रहा है। आप भी गोल मार्केट गई थी, आप भी जो है तमाम ये जो पचकोइया रोड, वो सारे इलाकों में आपने भी देखा। आपको क्या समझ में आया? जी बिल्कुल, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि पिछली बार में हमने देखा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जो भी जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है, जैसे कि शीला दीक्षित जीती या अरविंद केजरीवाल दिखी। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपका फीडबैक है। तो आप देखिए कि किस तरीके से राजीव तो पहले भी जब अरविंद केजरीवाल जीत रहा था, उस समय भी नई दिल्ली को बहुत अच्छी तरीके से राजीव ने कवर किया था। अभी कुछ माहौल बदला हुआ दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इन इलाकों में जाते थे, मंदिर मार्ग से लेकर कालीबाड़ी वाला इलाका, नई दिल्ली के लुटियन जोन वाला इलाका, और उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर में राष्ट्रपति भवन के ये जितने क्वार्टर हैं, उन जगहों पर जो अरविंद केजरीवाल की पकड़ होती थी, क्योंकि वहाँ पर एक एक दो दो लोग उन लोगों ने लगा रखा था। और हर जगह पर जो लोग अरविंद केजरीवाल के लिए 10 सालों से काम कर रहे थे, वो आज उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरीके से केजरीवाल ने 10 साल में हमें चुनाव के समय उपयोग किया, लेकिन चुनाव के बाद जब हम उनकी समस्या लेकर केजरीवाल के पास जाते थे तो हमें एंट्री नहीं मिल रही। वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन नई दिल्ली सीट से विधायक अपने आप को समझने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री का पद है, विधायक का पद उसके लिए छोटा हो गया। तो अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके अलग अलग मोहल्लों में, उन प्रतिनिधियों से मुलाकात करना इन्होंने बंद कर दिया। तो इस क्षेत्र में जो समस्या थी उसका समाधान कौन करेगा? वो मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आकर करेंगे नहीं, संजय सिन्हा, राघव चड्ढा नहीं करेगा। वहां तो आप विधायक हैं तो आपको करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने जब साथ छोड़ा तो वहां के लोकल लेवल पर लोग, प्रवेश वर्मा ने उन्हीं का सहयोग लिया जो नाराज चल रहे थे। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं राजीव, कि हमें कुछ लोगों ने यहाँ बताया कि जो जानलेवा हमला हुआ अरविंद केजरीवाल, जो सनसनीखेज, वो तीनों लोग आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। ये लोग अरविंद केजरीवाल के साथ, मनीष सिसोदिया के साथ बाकायदा नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करते थे। इनका मन मुटाव हुआ, इन्होंने पार्टी छोड़ी, अचानक से ये गुंडे बन गए। ये एक बहुत खराब मैसेज गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच, और इसीलिए कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा। हम लोग अलग अलग इलाके में गए, हम लोगों ने वो दिल्ली भी देखी है जब केजरीवाल चुनाव जीतता था। हर 10 कदम में कोई टोपी पहना हुआ है, कोई पर्ची बांट रहा है। और सर, इस बार तो मैंने कई लोगों से बातचीत की, वो तो ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार अरविंद केजरीवाल को वोट दिया था, आम आदमी पार्टी को दिया था, इस बार बिल्कुल गलती वो दोबारा नहीं दोहराऊंगा, बिल्कुल वोट नहीं करूंगा। नाराजगी चरम सीमा पे। कितने तेज गुस्से में बोल रहे कोई और सही, केजरीवाल नहीं। मतलब उनके दिल से निकल चुका है। और वो बता रहे हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जब 2013 में राजनीति में आए और शीला दीक्षित के खिलाफ उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट चुनी थी, तो हम लोगों को लगा एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और उस परिवर्तन में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस परिवर्तन में जो वाहक है उसको कम से कम यहाँ से जिताना चाहिए, और इसलिए शीला दीक्षित को हराया गया। अब जैसा कि आपने भी देखा कि किस तरह से गोल मार्केट के आसपास के इलाके में जहां आप गई थी, वहां लोग कह रहे हैं इस बार परिवर्तन होगा। और उस परिवर्तन का ये जो ड्राइवर कौन है? प्रवेश वर्मा। प्रवेश साहेब सिंह वर्मा को जिस तरह से केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया,
अब लोगों के दिमाग में नई दिल्ली विधानसभा सीट पर है कि परिवर्तन तो होना है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ज्यादा सीटें लेकर आ रही है और उसके ड्राइविंग सीट पर कौन बैठे हैं? प्रवेश वर्मा। तो इन्हें तो जिताना है। अरविंद केजरीवाल अब पीछे हट गए हैं, दिल्ली में इनकी स्थिति कमजोर। एक लास्ट बात मैं कहूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को झुग्गियों से वोट मिलती है, झुग्गियों से वोट मिलती है, जे कॉलोनी से वोट मिलता है। खैर, ये बात सही है। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं इस इलाके के, उन्होंने कहा कि पिछली बार करीब 40,000 वोटर्स जो थे वो झुग्गियों से थे, जो घट के सिर्फ 8,000 रह गया है। मतलब अरविंद केजरीवाल का पूरा वोट बेस ही वो पूरी तरीके से खिसक गया है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा एक निगेटिव रोल अदा करने वाला है। जाते एक चीज और समझना चाहेंगे जिसपे मुझे लगता है चर्चा बहुत जरूरी है। हमने कई लोगों से बातचीत की, लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले जिस तरह से बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं है। लोग इसके बिल्कुल खिलाफ है। वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप काम नहीं करेंगे, हमें आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बताता है कि दिल्ली की जनता का, खास करके नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी के अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास, नेता अगर कुछ कहे लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, तभी आपके वोटर बनेंगे। अगर विश्वास ही खत्म हो जाए तो फिर वोटर क्या, लेकिन सर, और फिर इस नेता बार क्या? विश्वास खत्म, लेकिन तो राजनीतिक करियर भी तो बिल्कुल चौपट इस हो बार जाएगा। एक और नई चीज, नई दिल्ली में ये हम लोगों ने प्रवेश वर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल के बारे में बातचीत करते हुए संदीप दीक्षित को भूल गए। लेकिन स्थितियां है ये, चारों तरफ जाइए तो हर 5-6 में से एक व्यक्ति मिल जाएगा जो शीला दीक्षित को याद कर रहा है, जो बता रहा है कि हम तो अरविंद केजरीवाल के साथ 10-12 साल से थे, लेकिन इस बार केजरीवाल नहीं। वो और केजरीवाल या कांग्रेस के लोग हैं जो कांग्रेस को छोड़कर केजरीवाल के साथ गए थे और अब बोल रहे हैं नहीं, शीला दीक्षित के समय बहुत अच्छी स्थिति थी, हमने उनके काम को देखा है, अब इस बार हम संदीप दीक्षित को वोट देंगे। वो जीते हारे उससे मतलब नहीं है, हमको शीला दीक्षित के किए हुए अपमान का बदला लेना है जो अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसलिए संदीप दीक्षित को हम वोट देंगे। गवर्नमेंट क्वार्टर में भी कई ऐसे लोग हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, उनकी मां ने अपने समय में दिल्ली में बहुत बेहतर काम किया था, हमें याद है वो चीजें। केजरीवाल ने जो बिगाड़ा है, अब हमें पछतावा आ रहा है कि हम लोगों ने केजरीवाल को क्यों सपोर्ट किया। अब कम से कम उस पछतावे से मुक्ति के लिए संदीप दीक्षित को सपोर्ट करेंगे। तो नई दिल्ली में ऐसा नहीं है कि प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच पूरी तरह से बट गए हैं लोग। एक कोना संदीप दीक्षित के लिए भी है और वो भी 15-20 हजार के करीब वोट लाने की स्थिति में दिख रहे हैं, जो केजरीवाल के लिए और बड़ा झटका साबित होगा। बिल्कुल सर, जाते जाते एक लास्ट कमेंट, ओवरऑल आपको क्या समझ में आया, साफ शब्दों में बताइए। देखिए, जो नई दिल्ली में हमने एक्सपीरियंस किया, अगर केजरीवाल की स्थिति ये खराब है तो यकीन मानिए दिल्ली के अंदर जो नतीजे आएंगे, जब आपका टॉप लीडर ये हार रहा हो और इस तरह का माहौल उसके खिलाफ बना हुआ हो, तो आप ये समझिए कि दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा और अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐतिहासिक रूप से हारने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। राजीव सर, आपका क्या है आखिरी कमेंट? देखिए, लग तो यही रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल ने 2015 में किया था 67 सीटें, ये एक बड़ी जीत थी। और दिल्ली के लोग ये करते हैं कि जब किसी को सपोर्ट करते हैं, एक तरफा सपोर्ट करते हैं, जैसे अभी देख रहे हैं 5-6 लोगों में से एक लोग आए जो कोई दूसरे पार्टी के लिए, यानी कि प्रवेश वर्मा और केजरीवाल के स्थिति में है। कई मोहल्ले में तो 5-6 लोगों में से एक आध व्यक्ति है जो कह रहा है कि नहीं केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये स्थितियां जो दिख रही है उसमें यही लग रहा है कि इस बार पूरे दिल्ली में एक चौंकाने वाला परिणाम होगा, जिससे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राजनीति दिल्ली से खत्म हो जाएगी, जैसे कांग्रेस की खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी दोनों ही ग्राउंड पे उतरे, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में गए, लोगों से बातचीत की, और मैं खुद भी वहां पे मौजूद थी। मैं भी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में गई, लोगों से बातचीत की, और जो बातचीत में समझ में आ रहा है कि ये चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, एक माहौल उनको लेकर भी बन रहा है। लेकिन प्रवेश वर्मा जो जमीन में जाकर मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं,
उनका माहौल बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी पे भरोसा भी दिख रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के झूठे वादे, झूठे काम से जनता इस बार परेशान नजर आ रही है। मतलब एक तरफा वोट भी नहीं, 50% भी नहीं, 70-30 का रेशियो नजर आ रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है और हो सकता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट अरविंद केजरीवाल बचा नहीं पाए। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम अपने अगले शो में किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और ग्राउंड में क्या कुछ चल रहा है दिल्ली चुनाव को लेकर, उसकी हकीकत आपको दिखाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।